बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। फौज के गैर सियासी होने से पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार परवान चढ़ेंगी और सियासी इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खलीजी अखबार को इंटरव्यू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, फौज के गैर सियासी होने को कुछ अफराद ने तनकीद का निशाना बनाया। प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए के बावजूद फौज गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। अफवाज पाकिस्तान ने अंदरूनी खलफशार पर काबू पाने में हमेशा किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने अंदरूनी खलफशार पर काबू पाने में हमेशा किरदार अदा किया। अफवाज पाकिस्तान ने बजरिया अस्करी सफारतकारी आलमी सियासत में तवाज़ुन कायम रखा। गैर सियासी रहने से फौज के अवाम से ताल्लुकात मजबूत होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, फौज के गैर सियासी होने से जमहूरी इक़दार परवान चढ़ेंगी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। फौज के गैर सियासी होने को कुछ अफराद ने तनकीद का निशाना बनाया। जनरल कमर जावेद बाजवा का खलीजी इंटरव्यू और प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए के बावजूद फौज गैर सियासी रहने के फैसले पर कायम है, ये कहना था आर्मी चीफ का। उन्होंने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने अंदरूनी खलफशार पर काबू पाने में हमेशा अपना किरदार अदा किया। अफवाज पाकिस्तान ने बजरिया अस्करी सिफारतकारी आलमी सियासत में तवाज़ुन को कायम रखा। आर्मी चीफ ने कहा, गैर सियासी रहने से फौज के अवाम से ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गल्फ न्यूज को इंटरव्यू में कहा, फौज प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। आर्मी चीफ का कहना है, मुल्की सियासत में अपने तारीखी किरदार की वजह से फौज को अवाम और सियासतदानों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि हमने फौज के किरदार को गैर सियासी बनाने का फैसला करके सिर्फ इसकी आईनी जिम्मेदारी तक महदूद कर दिया है। पाक फौज ने अंदरूनी खलफशार पर काबू पाने में हमेशा किरदार अदा किया है। कौमी सलामती और तरक्की में फौज के मस्बत और तामीरी किरदार को हमेशा अवामी हिमायत हासिल रही है। इनका कहना है, पाकिस्तान खलीजी अरब ममालिक और मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात रखता है। पाकिस्तान ने हमेशा अपने मशरिक वस्ता के दोस्तों के मफादात की हिमायत की है और मुस्तकबिल में भी करता रहेगा। मुश्किल वक्त में बरादर अरब ममालिक की गैर मशरूत हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तकमील करती है। जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी चीफ के ओहदे पर आखिरी दिन। आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात करेंगे। वजीर आज़म आर्मी चीफ के एजाज में ज़ोहराना देंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी चीफ के ओहदे पर आज आखिरी दिन है। इस पर बात करेंगे खालिद महमूद से। जी खालिद, इस मुलाकात के हवाले से अपडेट कीजिएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज बतौर आर्मी चीफ आज आखिरी दिन है और अब से कुछ देर बाद वजीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उनके एजाज में दोहराने का एहतमाम कर रहे हैं, जहाँ पे उनके साथ उनकी अलविदाई मुलाकात होगी और इस दोहराने में वफाकी वज़रा और अहम शख्सियात की शिरकत कर रही हैं। जबकि इसके बाद कल जो है वो एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया है। इसमें कमान की तब्दीली होगी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो नए आर्मी चीफ सैयद आसम मलिक को जो है वो कमान जो है उनके हवाले करेंगे। लिहाजा इस पुरवकार तकरीब में भी तमाम सर्विसेज चीफ जो है वो शिरकत कर रहे हैं। आला सिविल और मिलिट्री जो अफसरान भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि इस तकरीब के मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा और सलामी दी जाएगी। जी सही। खालिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फराबाद में नून लीग ने सबको छोड़ दिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून ने 12 नशिस्तें जीती। पीटीआई के 9, पीपल्स पार्टी के 8 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2 उम्मीदवार कामयाब करार। 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वादी नीलम की कुल 15 में से 7 सीटें पीटीआई जीतने में कामयाब रही। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 3-3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वादी जहलुम की 18 सीटों में से 10 पर पीटीआई, 5 पर नून लीग जबकि 3 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी है। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फराबाद में नून लीग ने सबको पीछे छोड़ दिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून ने 12 नशिस्तें जीती। पीटीआई के 9, पीपल्स पार्टी के 8 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वादी नीलम की कुल 15 में से 7 सीटें पीटीआई जीतने में कामयाब रही। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है।
बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में अब तक इलेक्शन कमीशन को मुजफ्फराबाद डिवीजन की 205 नशिस्तों के नताइज मौसूल हो गए। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ और नून लीग ने 55 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 50 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 7, तहरीक लब्बैक ने 1 सीट जीती, जबकि 37 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। बल्दियाती इंतखाबात में सियासी जमातों में तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा 575 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए। पीपल्स पार्टी ने 545, मुस्लिम लीग नून ने 465 उम्मीदवार मैदान में उतारे। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात को 3 मराहिल में मुकम्मल करवाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आसिफ रजा मीर से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा, गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आ चुका है। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का बड़ा मार्का आज दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है और इस वक्त तक हम मरकजी कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं, जहां पे 228 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक अपोजिशन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त 59 नशिस्तों के साथ लीड कर रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून 56 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि 42 आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कामयाब करार पाए हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो साबिक हुक्मरान जमात है 14 नशिस्तें उनके हिस्से में आई हैं और 1 नशिस्त तहरीक लब्बैक के हिस्से में आई है। ये लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल है। 669 नशिस्तें हैं जिनके लिए रिजल्ट आना बाकी हैं और इस वक्त हम आपको 228 नशिस्तों के ताज़ा तरीन जो नताइज है वो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 59 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है, जबकि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन जमात जो है ये 56 फहरिस्तों के नशिस्तों के साथ दूसरे और बिलतरतीब तीसरे नंबर पर है। जो जो रिजल्ट आते रहेंगे हम आपको मजीद अपडेट करते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तहरीक इंसाफ असेंबलियों से कब बाहर निकलेगी। इमरान खान ने सीनियर पार्टी क़यादत को आज जमान पार्क बुला लिया। फवाद चौधरी कहते हैं सीनियर लीडरशिप के इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील करने, जबकि सिंध और बलूचिस्तान असेंबली से मुस्ताफी होने की तारीख पर गौर किया जाएगा। इन फैसलों से पाकिस्तान की 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी और आम इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। तहरीक इंसाफ असेंबलियों से कब बाहर निकलेगी। इमरान खान ने सीनियर पार्टी क़यादत को आज जमान पार्क बुला लिया। फवाद चौधरी कहते हैं सीनियर लीडरशिप के इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील करने, जबकि सिंध और बलूचिस्तान असेंबली से मुस्ताफी होने की तारीख पर गौर किया जाएगा। इन फैसलों से पाकिस्तान की 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी और आम इंतखाबात की राह हमवार होगी। एक बार फिर आपको बताते चलें, तहरीक इंसाफ असेंबलियों से कब बाहर निकलेगी। इमरान खान ने सीनियर पार्टी क़यादत को आज जमान पार्क में बुला लिया। इमरान खान के इस्तीफों के अलावा और इसके ऐलान के बाद पीडीएम जमातें मुतहरिक हो गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में दोपहर 3 बजे होगा। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नदीम चौधरी। जी नदीम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से असेंबलियों से इस्तीफे या उन्हें तहलील करने के ऐलान के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत पीडीएम की जो तमाम जमातें हैं वो अब मुतहरिक हो गई हैं और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी कोर कमेटी का अहम तरीन जो इजलास है वो आज दोपहर 3 बजे पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में तलब किया गया है। इस इजलास की सदारत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज शरीफ करेंगे। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की जो सीनियर क़यादत है वो इस इजलास में शरीक होगी और इस इजलास में आज ये फैसला किए जाने का इम्कान है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या गवर्नर पंजाब की जानिब से उन्हें एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए जो कानूनी माहिरीन है उनसे मुशावरत भी आज के इजलास में की जाएगी। इसके साथ साथ आज के इजलास में ये भी फैसला किया जाएगा कानूनी माहिरीन की मुशावरत के बाद कि वज़ीर आला के इंतखाब के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके हवाले से जो नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उस हवाले से क्या क्या मुमकिन ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इन तमाम उमूर पर मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का जो कोर कमेटी का इजलास है वो आज दोपहर 3 बजे साबिक वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज शरीफ की सदारत में होगा, जिसमें पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए अहम तरीन जो फैसले हैं वो मुतवक्के हैं। जी
अहम तरीन फैसले मुतवक्के हैं। नदीम चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान के इस्तीफों के ऐलान के बाद पीडीएम जमातें मुतहर्रिक हो गई हैं। सूबाई असेंबली तहलील होने पर कौमी नहीं मुतल्लिका सूबाई असेंबली का इलेक्शन दोबारा होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बता दिया इंतखाबात होंगे या ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ने बता दिया। पीटीआई की जानिब से सूबाई असेंबलियों की तहलील का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जितने भी अरकान मुस्ताफ़ी होंगे 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। किसी भी सूबाई हल्के में इंतखाबात पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूबाई असेंबली तहलील होने पर कौमी नहीं मुतल्लिका सूबाई असेंबली का इलेक्शन दोबारा होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बता दिया। साकिब विर्क हमारे साथ हैं, सवाल से तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी साकिब, बताएगा आम इंतखाबात होंगे या ज़िमनी इलेक्शन? जी, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने रावलपिंडी जलसे में ऐलान किया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो असम्बलियों से जो है वो बाहर आने का इरादा रखती है, और उसके बाद ये बहस छिड़ गई थी कि क्या जब तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बलियों से बाहर आएगी तो क्या मुल्क में जनरल इलेक्शन होंगे या ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इस ताल्लुक जब हमने तर्जुमान इलेक्शन कमीशन से पूछा तो उनका ये कहना था कि जितने भी जो अरकान हैं पीटीआई के वो मुस्तैफी होंगे तो इलेक्शन कमीशन जो है वो 60 रोज के अंदर उन पर जो है वो इंतखाबात कराने का पाबंद होगा और हम जो इंतखाबात हैं वो करा देंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी जो एक जो सूबाई हल्का होता है उसमें तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा आता है, और अगर हमें ये तरीके साफ अगर बड़े पैमाने पर इस्तीफे देती है और अगर हम ज़िमनी इंतखाबात कराते हैं तो इस पर जो है वो अरबों रुपए खर्च होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून और आइन का पाबंद है, और कानून और आइन यही बताता है कि जब ये इस्तीफे आएंगे तो हम उन्हीं हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे। जब हमने उनसे ये पूछा कि एक ही साल में अगर आप ज़िमनी इंतखाबात करवाएं और उसके बाद जनरल इलेक्शन करवाएंगे तो क्या ये मुश्किल नहीं होगा, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये बिल्कुल मुश्किल होगा और इससे अरबों रुपए खर्चा भी आएगा। लेकिन क्योंकि आइन और कानून ये कहता है कि जब कोई हल्का हाली हो तो 60 रोज के अंदर ज़िमनी इंतखाब कराया जाए, इसलिए हम आइन और कानून को देखते हुए ज़िमनी इंतखाबात कराएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब विर्क। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में तालिबात का वजीफे की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। तालिबात ने नर्सिंग कॉलेजेस में क्लासेस का बायकॉट करके एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाजी तालिबात का कहना है वजीफे की बंदिश पर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। सूबे में नर्सिंग कॉलेजेस में स्टूडेंट नर्सेज का 2 साल से वजीफा बंद किया गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिदा परवीन से। जी शाहिदा, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के नर्सिंग कॉलेज के सामने मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स भी खड़े हैं। ये स्टूडेंट्स सुबह से आके यहाँ पे खड़े हैं। अंदर भी एहतजाज हो रहा है। ये बाहर आए हुए हैं अपने स्टूडेंट साथियों से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ का दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा। नर्सिंग कॉलेज का दरवाज़ा बंद किया गया है, और जो नर्सिंग कॉलेज का जो ऊपर पुल है इसको भी बंद कर दिया गया है हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए। इस वक्त सूबे के 10 नर्सिंग कॉलेज हैं सरकारी, जो कि जहाँ पे इस वक्त सुबह से एहतजाज जारी है। अपने वजीफे के लिए स्टूडेंट्स क्लासेस का बायकाट किया हुआ है। अंदर वो बाकायदा इसका एहतजाज शुरू किया हुआ है, और वो बता रहे हैं हमें कि ये 2 साल पहले ये महाना 20,000 रुपये उनको मिला करता था, जो कि 2 साल हो गए हैं अब ये बिल्कुल बंदिश का शिकार है। इसके हवाले से इन्होंने स्टूडेंट्स ने कई दफ़ा अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया, हुकूमत से जो है इनको एप्लीकेशंस भी दी, सब कुछ दी, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का वज़ाइफ इनके जो है ना शुरू नहीं हो सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त सूबे जो भी सूबे हैं बाकी, वहाँ पे बाकायदा नर्सिंग स्टूडेंट्स को ये वज़ाइफ मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि चूँकि पहले ये डिप्लोमा के स्टूडेंट्स थे, इनको 20,000 महाना वजीफ़ा मिलता था, लेकिन 2 साल पहले ये जो डिप्लोमा प्रोग्राम था ये BS में तब्दील हो गया, जिसके बाद यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में ये वज़ाइफ स्टूडेंट्स को बंद कर दिए गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम नर्सिंग कौंसिल की तरफ से देखते हैं कि बाकी तीनों जो सूबे हैं, इवन जो बलोचिस्तान है, वहाँ पे भी इस वक्त स्टूडेंट्स को जो है 30,000 रुपये महाना बाकायदा वज़ाइफ मिल रहे हैं। पंजाब में इस वक्त 45,000 रुपये मिल रहे हैं, और सिंध में 31,000 मिल रहे हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर ये वज़ाइफ नहीं मिलते तो जो स्टूडेंट्स नर्सिस के शोबे में आना चाह रही हैं, वो ख़ास तौर पे गरीब तलबा जो तालबात जो हैं वो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, उनको महाना ये वजीफ़ा मिलता है तो वो अपनी जो है स्टडी भी जारी रख सकते हैं। लेकिन जब ये वज़ाइफ बंद हो गए तो स्टूडेंट्स का वो जो दिलचस्पी है वो भी देखने को नहीं मिल रही है। स्टूडेंट्स इस शोबे की तरफ कम से कम आएंगे, जिसका नुकसान जो है अस्पतालों में होगा और स्टूडेंट्स को भी हो रहा है। तो मैं आपको ये बताऊं कि
یہ اس وقت بھی یہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں. نرسز کچھ کالجوں کے باہر ہو رہا ہے اور کچھ کالجوں کے اندر. جیسے یہاں کی انتظامیہ انہوں نے بہت سختی اختیار کی ہوئی ہے, ان کو چھوڑ نہیں رہے. اسٹوڈنٹس نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ ہمارے اوپر انہوں نے پتھر پھینکے ہیں, پانی پھینکا ہے. اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے. اور ہم نے جب کالج کی انتظامیہ سے بات کرنا چاہی تو وہاں سے بھی کوئی کسی قسم کا رسپانس نہیں مل رہا, جبکہ ہسپتال انتظامیہ سے جب بات کی ہے تو ہسپتال انتظامیہ جو ہے اس بات کو الاؤڈ نہیں کر رہی کہ آپ میڈیا کو اندر چھوڑیں. تو ہم یہاں پہ باہر اسٹوڈنٹس کے پاس کھڑے ہیں. طلباء پرامن احتجاج کر رہے ہیں. شاہدہ پروین, آپ کا بہت شکریہ. یہاں شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس. خیبر پختونخوا کے سرکاری نرسنگ کالجوں میں اسٹوڈنٹ نرسز کا وظیفے کی بندش کے خلاف پشاور میں احتجاج. ملک بھر کے 36 اضلاع میں 1,35,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم شروع ہو گئی. اور پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے لیے دونوں ٹیموں کی راولپنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی بھانجی کو حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت کرنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی بہن کی بیٹی نے ویڈیو پیغام میں عالمی برادری سے مظاہرین کی حمایت کرنے کا مطالبہ کیا, جس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے بھائی نے گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا بہن تاحال نامعلوم مقام پر قید ہے. اس سے پہلے بھی ان کو حکومت پر تنقید کرنے پر 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا. ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں پاکستان نے بھارت کو ہرا کر گولڈ میڈل جیت لیا. سری لنکا کے شہر کولمبو میں جاری ایونٹ میں پاکستان کے مجموعی گولڈ میڈلز کی تعداد 3 ہو گئی. ارشاد علی نے اب تک انفرادی کاتا میں 2 گولڈ میڈل اپنے نام کیے. تیسرا گولڈ میڈل ٹیم کاتا میں پاکستان جیتنے میں کامیاب ہوا اور ویمن انفرادی کاتا میں پاکستان کی آرزو نے سلور میڈل جیتا. اس چیمپئن شپ میں 17 رکنی دستہ جونیئر اور سینئر کے مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے. اور اسی کے ساتھ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر.